आज मैं मैथ वालों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखाकर उनकी जिंदगी आसान कर दूं। ये चीज मुझे भी सीए में आकर ही रिसेंटली पता लगी है कि आप डायरेक्ट इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम क्रैमर रूल वगैरह से करते हैं ना, उसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल के इस साइड वाली इक्वेशन लिख लेनी, जैसे कि ये मैंने एक साइड लिख ली है। अब आपने क्या करना है, ये अल्फा का बटन दबाना है और ये जो सॉल्व का बटन है ना, इसके आगे इक्वल लिखा होगा तो ये बटन दबाने से इक्वल आ जाएगा। अब इक्वेशन की अगली साइड लिख के उसके अंदर वेरिएबल इंक्लूड करने का तरीका ये है कि अल्फा दबाकर ये ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो एक्स आ जाएगा। हम इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। आगे आप कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं, जैसे +6 ओ मल्टीप्लाई बाय ये माइनस जो भी उसके अंदर आता होगा। फिर सबसे बॉटम राइट के ऊपर इक्वल्स का बटन है, ये दबाया तो नहीं दबाना था। इक्वेशन लिखने के बाद शिफ्ट का बटन दबाकर अब ये सॉल्व वाला बटन दोबारा दबाना है, यानी कैल्क वाला। ये भाई आपसे पूछ रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स कर दें, तो अब जाकर आपने इक्वल्स दबाना है। ये आंसर आपका आ गया। और अपने ज़हन में ये बात रखना कि बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर क्या होता है, बड़ी इक्वेशन के साथ हैंग हो जाता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसको प्रोसेसिंग टाइम दिया करें, फौरन कोई बटन ना दबाएं। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ टाइम सेविंग और रीचेक करने के लिए आनी चाहिए, वरना आपको प्रॉपर मेथड आना जरूरी है। बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर जवाब नहीं भी देता है अगर बहुत बड़ी इक्वेशन हो। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आप इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ना तो कैलकुलेटर आंसर निकाल देगा। आज मैं मैथ वालों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखा के उनकी जिंदगी आसान कर दूंगा, पार्ट 2। ये चीज मुझे भी सीए में आके रिसेंटली पता लगी है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते थे, उनकी जरूरत ही नहीं थी। हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। बात को आसान रखने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, मैंने दो इक्वेशंस ऐड कर ली हैं। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम कैलकुलेटर से निकाल ऑन के साथ मोड वाला बटन दबाते ही आपके पास ये एक टेबल सा खुल जाता है। इसमें से 5th नंबर पे EQN लिखा आ रहा है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना 5 दबा के। अभी आपसे पूछ रहे किस किस्म की इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमने लीनियर इक्वेशन को लेट किया हुआ है तो हम लीनियर सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने 1 दबा देना। साथ साथ ये इसने ABC क्या पूछना शुरू कर दिया है, ये तो हमें XY की फॉर्म दी हुई है। यही सोच रहे हो ना, बताता हूँ। मान के चलो कि जो X के साथ आपका कोएफिशिएंट है ना वो A है और जो Y के साथ आपका कोएफिशिएंट है वो B है। अब यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है हम 1 लेट करेंगे, क्योंकि ये बात याद रखना, 1 ने कसम खा रखी है कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। हम यहाँ पर ABC का टेबल फिल करेंगे। सबसे पहली वैल्यू आपके पास X की है, X के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है 1, उसके बाद इक्वल दबाएंगे तो ये इनपुट हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारे भी पुट कर। ये बात जरा गौर से समझनी है, जिस भी इक्वेशन में माइनस होगा ना तो उसके कोएफिशिएंट के साथ आपने माइनस ही पुट करना है, जैसा कि ऐसे। जब आप इक्वेशंस की एंट्रीज पुट कर देंगे तो आपने इक्वल्स टू दबाना है, जिसके ऊपर आपका x का आंसर आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू दबाने पर y का आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि x और y का आंसर बिल्कुल ठीक आया। कैलकुलेटर को नॉर्मल करने का तरीका सुन लें, क्योंकि जितनी दफा आप इक्वल दबाते रहेंगे ये आपस में अल्टरनेट करता रहेगा। आपने मोड जाना है और वहां से जाकर 1 दबा देना है तो ये आपका कैलकुलेटर नॉर्मल हो जाएगा। आज मैं मैथ वालों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखा के उनकी जिंदगी आसान कर दूंगा, पार्ट 3। अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक रियल नंबर्स होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जिनको मिलाकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं, जैसा कि आयोटा। आज हम उन्हीं नंबर्स को कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। अब मुझे नहीं पता ये आयोटा किसने बनाया था और इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन सॉल्व करना मुझे आता है। सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं थी तो मैंने ये लेट कर लिया। आपका जो भी सवाल होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे होते तो हम आयोटा को ऐसे टैकल करते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू √-1। इसका मतलब ये होता था कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आ जाएगा। ये छोटी मोटी पावर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली सवाल में आयोटा की पावर 36, 37 इस तरह दी होती है, तो इसको कैसे टैकल करें। कैलकुलेटर के मोड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पर जाकर 2 को क्लिक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली ऑप्शन आपकी इनेबल हो जाए। अब यहाँ से डायरेक्टली अपनी इक्वेशन को हम पुट कर देंगे, जैसा कि 4 और ये जो ENG वाला बटन है ये आयोटा है। इसकी पावर हमेशा की तरह हम ऐसे करके 3 डाल देंगे और आगे पूरी लिख। सारी इक्वेशन पुट करने के बाद इक्वल्स का बटन दबाएंगे तो ये आंसर आपका आ गया। तो हमारी कौम जज्बाती बड़ी है। अब तुमने सॉल्व किया होगा आयोटा की पावर 4 और उसने दे दिया होगा मैथ एरर, तो तुम मुझे गालियां निकालोगे। भाई उसको भी सॉल्व करते हैं ना, जैसा कि ये देखो। अब मैं इक्वल दबाऊंगा, टाडा। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, मगर थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। अब ये देखो, आयोटा का स्क्वायर आपने हमेशा लिख लेना है जब भी कोई ना कोई इवन पावर होगी। उस इवन पावर को फिर आपने उस 2 पे डिवाइड कर देना है। जो आंसर यहाँ पर क्वोशंट में आएगा उसको बाहर लिख देना है। यहाँ और मिसाल से समझा देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आयोटा की पावर आपने हमेशा की तरह स्क्वायर रखनी है और उसकी ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर 6 को जो है 2 पर डिवाइड कर देना है, 3 आंसर आएगा, उसको यहाँ पावर में लिख देना है। ये अलग है। ये चीज उठाकर दोबारा कैलकुलेटर में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाए। अब रह गया भाई ऑड पावर। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि एक दफा साइड पर आयोटा लिख दो, सेंटर में मल्टीप्लाई का निशान लगा के इसमें से, इस 7 में से, पावर में से 1 माइनस कर दो और वो आयोटा की अगली पावर बना दो। इस
इसको अगेन दोबारा उसी तरीके से सॉल्व कर देना, कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर आ जाएगा। आप में से बहुत सारे निकम्मे ये सोचेंगे कि भाई इतना मैनुअल काम करना है तो क्या फायदा, लकीर के फकीर ना बनो, एमसीक्यूज में बहुत काम आता है, टाइम सेविंग हो जाती है, दूसरे एमसीक्यूज बहुत लंबे होते हैं। आज मैं मैथ वालों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखाकर उनकी जिंदगी आसान कर दूंगा, पार्ट 4। ये चीज मुझे भी खुद सीए में आने के बाद वेरी रिसेंटली पता चली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं और एक्स के 2 आंसर हो तो 2 भी आते हैं। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर ऑन करने के लिए ये मोड का बटन दबाना है, यहाँ दबाते ही आपके पास एक मेन्यू खुल जाए। यहाँ से नीचे जाकर आपने 5 बटन दबाना है तो ये आपके पास एक और मेन्यू खुल जाएगा जिसमें वो इक्वेशन की टाइप पूछ रहा है। यहाँ से 3 नंबर बटन दबाने के बाद ना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लेट कर ली और हमेशा की तरह ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है जो हमने इसके अंदर पुट कर देनी। बहुत आसान तरीका है, 3 दबा के इक्वल्स दबाना है, फिर उसके बाद 2 दबा के इक्वल्स दबाना है, फिर 3 दबाने के बाद एक और मर्तबा इक्वल्स दबाना है। तो अब ये आपका फिल इन हो गया। अब ये इक्वल्स का बटन देख रहे हो, दबाया तो नहीं, दबाना था। इक्वल्स दबाते ही कैलकुलेटर x1 का आंसर दे रहा है आयोटा में, इसका मतलब है इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वो तुम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर फाइंड कर सकते हो भाई। एक और दफा इक्वल्स दबाने पर x2 का आंसर आ जाएगा जो कि माइनस में आया। अव्वल तो तुम्हें मेरे पे शक होना नहीं चाहिए और अगर है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देख लो, यही आंसर आएगा गारंटीड। लास्टली हमेशा की तरह यही है कि अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कराओगे सब्जेक्टिव पेपर में तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है और हाँ चेकिंग के अंदर ये काम आ सकता है। आज मैं तुम्हें कैलकुलेटर से डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने सिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। वैसे तो मैं स्टैट्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन सीए में आने की वजह से मुझे पढ़नी पड़ रही है, तो ये बात मुझे अभी रिसेंटली ही पता लगी। हमेशा की तरह हम कैलकुलेटर का मोड स्विच करेंगे। ये मोड का बटन दबाकर तीसरे नंबर पर तुम देख सकते हो स्टैट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से 3 पर क्लिक कर दो। ये जो नया एक मेन्यू खुला है इससे आप स्टैट्स की बहुत सारी चीजें हैं जैसा कि प्रोबेबिलिटी वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं, जो मैं आगे चल के सिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 1 दबाएंगे। अगर किसी को याद है नहीं याद तो मैं बता देता हूँ, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें बहुत सारे टेबल्स बनाने के बाद वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आता है, जबकि हम यहाँ पर x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। डेटा पुट करने के लिए कोई भी नंबर दबाकर आगे इक्वल दबाओगे तो वो x1 बन जाएगा। इसी तरह आगे चलते चलते आप डेटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने x की 8 वैल्यूज पुट कर दी हैं। बड़ा अजीब लगता है ये करते हुए, लेकिन यहाँ पर आपने AC का बटन दबा देना। 2 स्टेप्स में आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, फिर उसके बाद 1 दबाना है, एक और मेन्यू आपके पास खुल जाएगा। 4 दबाने के बाद ये जो 3 नंबर पर ऑप्शन आ रही है ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके बाद आप इक्वल दबाएंगे तो डायरेक्ट आंसर। सॉरी यार बेयर विद मी, मेरी लाइट चली गई है, मगर जो लोग आखिर तक रुके हैं उनके लिए ये छोटी सी टिप है कि भाई इसी का स्क्वायर ले लोगे तो वेरिएंस भी आ जाएगी और फॉलो कर लो, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सिखाऊंगा। आज मैं आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन निकालना सिखा दूंगा, वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मोड का बटन दबाना है, यहाँ पर एक मेन्यू हमेशा की तरह खुल जाएगा। फिर 3 नंबर पर स्टैट की ऑप्शन आ रही होगी तो 3 क्लिक करेंगे, फिर एक और मेन्यू खुल जाएगा तो यहाँ से 1 से 1 माइनस वेरिएंस सेलेक्ट कर लेना है ऐसे करके। अब यहाँ तक x की वैल्यू पुट करने के लिए मेन्यू तो शो हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले शिफ्ट दबाकर ये मोड का बटन दबाना। एक और मेन्यू आपके पास खुल गया, यहाँ से एरो डाउन का बटन दबाते ये 4 नंबर पर स्टैट की फिर ऑप्शन आ रही है, यहाँ से जाकर 4 को क्लिक करेंगे तो अभी आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है ऑफ, 1 से ऑन करते हैं। अब देख सकते हैं आपके पास ये दोबारा से मेन्यू खुल गया, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन ऑन हो चुकी है। तो पहली वैल्यू मैं x की 3 ले लेता हूँ और इसको एंटर करने के लिए इक्वल्स का बटन दबाएंगे। साथ ही फ्रीक्वेंसी को आपने एडिट करना हो तो एरो के साथ एडिट कर सकते हैं कोई भी, और इक्वल दबा देना। ये कुछ फर्जी वैल्यूज मैंने ले ली हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू रखी है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये उस सिचुएशन के लिए यूजफुल है जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो और इतनी सारी एंटर करके मैनुअली टाइप करना मुश्किल हो, तो ये मेथड काम आता है। अब नेक्स्ट स्टेप करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन यहाँ से AC का बटन दबाकर आपने सब कुछ सेव कर देना है। उसके बाद शिफ्ट दबाने के बाद ये जो 1 नंबर पर स्टैट की ऑप्शन है इसको दबाएंगे तो ये एक नया मेन्यू खुल जाए। इस मेन्यू में 4th नंबर पे वेरिएंस की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नया मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर में अरिथमेटिक मीन है, 3 पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हमने फाइंड करना है मीन तो हम ये 2 दबाकर फिर हम इक्वल्स दबा देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास मीन आ गया है। और हाँ याद रखना, हम कैलकुलेटर पर इंटीग्रेशन और डेरिवेशन भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को सीखना हो तो मुझे कमेंट कर देना आगे चल के। वैसे प्रोबेबिलिटी तो मैंने सिखानी है तो फॉलो कर। आज मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डेरिवेशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखाकर आपकी जिंदगी आसान करने वाला। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता इस छोटी सी चीज में इतने फीचर्स हैं कि मेरा व्यूज का कारोबार अभी तक चल रहा है।
खैर डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों फाइंड करने के लिए आपको किसी फंक्शन को अप्लाई करने की यानी मोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट से आपने ये बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये अपर लिमिट मांग रहा है, यहाँ लोअर लिमिट, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपर और लोअर लिमिट जो है वो एरो से टॉगल करके पुट कर दिए। कोई इक्वल शीक्वल दबाने की जरूरत नहीं है। अब एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए कोई कोएफिशिएंट अगर है तो दबा दें। उसके बाद अल्फा दबाने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज का बटन है, ये दबाने के बाद आप पावर सिलेक्ट करने के लिए ये हमेशा की तरह दबा सकते हैं, जैसे कि 9। फाइनली इक्वल्स दबाने पर आपका जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसको आप एस से डी में शिफ्ट कर सकते हैं अगर पॉइंट्स में आ रहा हो तो। अब बहुत सारे नमूने ये सोचेंगे कि भाई इसका हमारे इंटर के पेपर में क्या काम है, क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है। भाई कम से कम तुम वेरिफिकेशन कर सकते हो, नहीं तो एमसीक्यूज ही हो जाएंगे। ये तो थी इंटीग्रेशन। अब डेरिवेशन फाइंड करने के लिए आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और वही इंटीग्रेशन वाला बटन दबाना है। ये डेरिवेशन की ऑप्शन आ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपने एक्स की वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, बेशक वो 1 हो या जो भी क्वेश्चन में दी हो। मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। इसके बाद इक्वल्स दबाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आज मैं आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाकर आपकी जिंदगी आसान कर। पहले दिन हम बाइनोमियल मेथड सीखेंगे। इसके लिए आपको कोई मोड स्विच करने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर ही आपने शिफ्ट का बटन दबाकर ये लॉग वाला बटन दबाना है, तो ये समेशन की ऑप्शन आ जाए। ये चीजें आपको सवाल में गिवन होंगी, जैसा कि n की वैल्यू हो गई, वो हम ले लेते हैं 5। n की वैल्यू पुट करते ही हम शिफ्ट दबाकर डिवाइड का बटन दबाएंगे तो ये c आ जाएगा। फिर अल्फा दबाकर हमने ये ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाना है, तो ये x पुट हो जाएगा। आगे बताता हूँ क्यों। डेफिनेटली बाइनोमियल मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में 0.5 रखा। ये चीजें आपको सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन होंगी और ये मेथड आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए लगाना है। अब ये जो पावर का बटन है ना, इसको दबाने के बाद आपने फिर दोबारा से अल्फा दबाकर एक्स दबा देना। जाहिर सी बात है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 0.5 होगी, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसकी पावर के अंदर आपने जाकर जो n की वैल्यू पुट की थी ना, ये 5, इसको पुट करना है। माइनस दबाने के बाद अल्फा के साथ फिर x दबा दें। यहाँ से एरो से हम आगे को आएंगे तो यहाँ पर हमें लोअर लिमिट की तरफ ले जाएगा। लोअर लिमिट वो है कि जो हम एटलीस्ट आना चाहते हैं आंसर में। लोअर लिमिट को मैं 2 रख देता हूँ और अपर लिमिट के ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला दबाने के बाद इसको मैं जो है ना 4 रख देता हूँ। याद रहे कि अपर लिमिट जो है वो n से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और बस हो गया। आपने यहाँ पर इक्वल का बटन आप देख रहे हैं ना, ये दबा देना है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि क्या है 0.78125, जो भी ये सवाल पता नहीं किसी चीज का हो। आज मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को डायरेक्ट बाइनरी से डेसिमल में जाने, डेसिमल से हेक्साडेसिमल या किसी भी नंबर सिस्टम में जाने का तरीका बताकर उनकी जिंदगी आसान कर दूं। हमेशा की तरह कैलकुलेटर ऑन करते ही मोड का बटन दबाकर ये 4 नंबर पर आप देख सकते हैं कि बेस n की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से जाकर 4 दबा लें। अब आपको नॉर्मल मेन्यू नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर तो वो डेसिमल में दिया हुआ है तो वो वाली वैल्यू पुट करके आपने इक्वल दबा देना है। इसके बाद ये ऊपर एक लाइन चल रही है डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी। अगर हमने बाइनरी में डालना है तो हम बाइनरी को क्लिक करेंगे, ये बाइनरी चला गया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, लेट से अब हमारे पास डेसिमल में नंबर नहीं गिवन, बाइनरी में गिवन है, तो हम सबसे पहले बाइनरी दबाएंगे। अब यहाँ पर बाइनरी की वैल्यू पुट कर देंगे ऐसे करके। बाइनरी नंबर में कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद हम इक्वल्स दबा देंगे। अब उसी तरह हम किसी भी नंबर में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे देख रहे हैं तो आप एंड और नैन नॉर वगैरह के ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। यहाँ से शिफ्ट दबाकर ये 3 नंबर पर बेस का ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास ये मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से आप बहुत सारी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आज मैं मैथ स्टूडेंट्स को अंडर 60 सेकंड्स कैलकुलेटर के ऊपर क्यूबिक इक्वेशन सिखाकर उनकी जिंदगी आसान कर। हमेशा की तरह मोड का बटन दबाने के बाद 5th नंबर पर इक्वेशन की ऑप्शन आ रही है। इस मेन्यू पर 5 नंबर को क्लिक करते ही आपके पास एक और मेन्यू खुल जाएगा, जिसके 4th नंबर पर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। 4 नंबर की वैल्यू सिलेक्ट करते ही वो आपसे ABC की वैल्यू मांगेगा। अब ये ABC क्या है? इमेजिन करो ये तुम्हारी इक्वेशन है जिसे तुम सॉल्व कर रहे हो। तो ये हमारा C है, ये हमारा B है और ये हमारा A है। इसको पुट करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने 2 दबाना है, उसको इक्वल कर लेना है। A की वैल्यू पुट हो गई, उसके बाद 3 है, 3 B की वैल्यू है, इक्वल दबाना है और लास्ट में भी आपने वैल्यू पुट करके इक्वल लाजमी दबाना है। जब आपने ये तीनों वैल्यूज पुट कर ली होंगी तो ये D पूछेगा। D का मतलब कोई कांस्टेंट है। हमारे केस में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं था, अगर होता तो हम वो पुट कर ले। इसके बाद आपने सिंपल इक्वल दबाना है तो x1 आ जाएगा, फिर इक्वल दबाएंगे x2, फिर इक्वल दबाएंगे x3 आ जाएगा। हमारे केस में इमेजिनरी नंबर बन गया क्योंकि मैंने अभी इक्वेशन बनाई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि उसी मेन्यू पर नंबर 3 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर 2 पर लीनियर विद 3 वेरिएबल्स और नंबर 1 पर लीनियर विद 2 वेरिएबल।
आज मैं स्टैट्स के स्थायी हुओं को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे रिग्रेशन एनालिसिस करना सिखाकर उनकी जिंदगी आसान कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैलकुलेटर का मोड शिफ्ट कर लेना है। यहाँ से मोड का बटन दबाते ही 3 नंबर पर स्टैट्स की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पर इतने सारे मेन्यू खुल गए हैं, तो आपका काम है 2 का। ये 2 दबाने के बाद आपके पास एक्स और वाई की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज पुट करें और वाई की वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने का तरीका ये है कि जैसे एक वैल्यू एंटर करके 9 का इक्वल दबा दिया, फिर आगे से सारी वैल्यूज एंटर करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो मैंने 4 रैंडम वैल्यूज पुट कर दी है। यहाँ से आपने जाना है, फिर एसी का बटन दबाने के बाद शिफ्ट दबाकर ये स्टैट्स की ऑप्शन है नंबर 1 पे, इसको दबाने के बाद यहाँ से आप वेरिएंस देख सकते हैं। इस मेन्यू पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगी। लेकिन एक और मैजिकल चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर आप दोबारा एसी दबाएं और यहाँ से शिफ्ट दबाकर स्टैट दबा दें, फिर ये 5th नंबर पर अगर आप रिग्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे रिग्रेशन के ऑप्शन आ जाए। यहाँ पर आप सारी वैल्यूज ए और बी और ये वो चीजें सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ वैल्यूज को इन्वर्ट कर देना है, यानी वाई की जगह पर एक्स की वैल्यूज और एक्स की जगह पर वाई की वैल्यू।